नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य हिंदी। आज का सवाल सीधा है, क्या आम नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं बची? पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने पर्यटकों को एक के बाद एक निशाना बनाया और कोई रोकने वाला नहीं था, ना कोई जवाबी कार्रवाई, ना कोई सुरक्षा बल। और अब सामने आया है कि एक हैरान कर देने वाला सच जो इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है। गुलमर्ग में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पार्टी के लिए थी Z+ जैसी सुरक्षा। निशिकांत दुबे ने अपनी शादी की रजत जयंती पिछले हफ्ते ही पहलगाम में बिल्कुल इसी जगह मनाई जहां 27 बेकसूर सैलानियों को आतंकियों ने भून डाला। उस समारोह में उनके जैसे ही अनेक लोग जश्न मना रहे थे, चारों ओर सुरक्षा के घेरे थे, लेकिन उनकी पार्टी के बाद आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। अगर वहां 4-5 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद होते तो ये भयानक कत्लेआम ना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। आतंकी निर्दोष लोगों को भूनते रहे और सुरक्षा व्यवस्था गायब रही, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की निजी पार्टी के लिए गुलमर्ग में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे तो आम पर्यटकों को क्यों छोड़ दिया गया सुरक्षित? क्यों वीआईपी सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? अगर वीआईपी के पारिवारिक कार्यक्रम के साथ पर्यटकों को भी सुरक्षा दी गई होती तो पहलगाम जैसी घटना ना हुई होती। जम्मू कश्मीर में निजी कार्यक्रम में वीआईपी लोगों की सुरक्षा के पहलू पर बीजेपी के हलकों में भी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का सच? आज हम इसी पर करेंगे गहन चर्चा, तथ्यों को सामने लाएंगे और जवाब मांगेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी, जो करेंगे खबरों को करीने से आपको समझाएंगे और विश्लेषण। सर, आपको ये खबर आपने समझ ली और आपने खबर भी सही से समझी है। लगातार ये मुद्दा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे सर? देखिए अंकुर जी, बात ये है कि ये जो कार्यक्रम था एक प्राइवेट कार्यक्रम था। हाँ। उनका निजी पर्सनल था और आम तौर पर किसी के निजी कार्यक्रमों पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि निशिकांत दुबे ये पार्टी सालगिरह का जश्न गोड्डा में मनाते, जहाँ के वो सांसद हैं, दिल्ली में मनाते, तो कोई इतना विवाद खड़ा नहीं होता। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। हाँ। 5 स्टार 7 स्टार किसी भी जगह पर कर सकते हैं। उनके मित्र मंडली है वीआईपीज की, कारपोरेट्स की, तो वो भी उनको आमंत्रित कर सकते थे। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? लेकिन जब ये पार्टी या ये जश्न पहलगाम में मनाया गया और उसके 10 दिन बाद ये घटना घटती है आतंकवादियों द्वारा 27-28 लोगों को मार देने की, तब लोगों ने उसको दोनों को जोड़कर देखना शुरू किया कि जब बीजेपी का एक सांसद वहीं पर एक बड़ी पार्टी करता है तो उसके लिए सुरक्षा के इतने पुख्ता बुलेट प्रूफ इंतजाम एक हिसाब से। हाँ। बिल्कुल बुलेट प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आम लोग जब उसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो उनके लिए सुरक्षा नाम मात्र की भी नहीं होती। यानी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ तैनात नहीं था, सिक्योरिटी का कोई बंदा तैनात नहीं था। और दूसरे, घटना के 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पर क्विक एक्शन टीम पहुंची। हाँ। तो ये बताता है कि आम आदमी की सुरक्षा के प्रति क्या रवैया है सरकारों का। हाँ। और जो वीआईपी हैं, हाँ, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ। वो कितनी भी संवेदनशील जगहों पर कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए सारी व्यवस्था हाजिर होती है। लेकिन लोगों का गुस्सा भी आप देखिए कि डिजिटल मीडिया पर फूट कर आ रहा है सामने। एक तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, दूसरे उनको गुमराह किया गया था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अगर वहाँ नॉर्मल था, नॉर्मलसी आ गई थी, तो फिर निशिकांत दुबे को इतनी सुरक्षा व्यवस्था देने की क्या जरूरत थी? अगर नॉर्मलसी नहीं थी तो जो पर्यटक वहाँ 2000 के आसपास लोग जा रहे थे उनको आपने धोखे में रखा, उनके साथ आपने ज्यादती की। और इसीलिए आप देखिए कि जो गुस्सा फूट रहा है डिजिटल चैनल्स पर, बहुत सारे आपने गुजरातियों के, महाराष्ट्र के वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो यही सवाल कह रहे हैं, इसी पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने हमारी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं रखा, हमें आपने गुमराह किया कि सब कुछ ठीक हो गया है, आप बेफिक्र होकर आइए, घूम कर जाइए। और उन्हें इस
ट्रेजेडी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो विरोधाभास है, इससे ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। ये निशिकांत दुबे आप जानते हैं कि लाड़ले हैं इस सरकार के। संसद में कोई भी बहस होती है, इसकी शुरुआत इनिशिएट यही करते हैं और लगातार ट्विटर पर जो सांप्रदायिक विश्वमन है उसमें अव्वल हैं ये। अभी 2 दिन अव्वल थे भी नहीं, अब लगता है कि ज्यादा बनना चाह रहे हैं, कुछ हो सकता है प्रमोशन चाह रहे हैं और अब और हो गए हैं। अब ज्यादा हो गए। उन्होंने कलमा लिखा और मुझे अब ये भी सीखना उस पर पड़ेगा। सवाल करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। जी हाँ। तो ये इस तरह की चीजें वो करते हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार से जुड़ा हुआ है, हाँ। और इसके साथ और भी देखिए, एक मजेदार वीडियो कुछ महीने पहले आया था, आपको याद होगा, जिसमें एक कोई फर्जी आदमी पीएमओ का आदमी बनकर जाता है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहलगाम गुलमर्ग में घूम रहा होता है। ठीक है, तो एक वो मंजर है कि सुरक्षा का इतनी कोई एक ऐसा आदमी उसमें घुसपैठ कर जाता है और सारी सुविधाएं सरकार से अवेल करता है। एक जो सरकार का लाड़ला है वो वहाँ पर 2 या 3 दिन पूरा होटल बुक करता है, वहाँ तमाम वीआईपी को आमंत्रित करता है और ये पूरा कार्यक्रम होता है। तो ये 2 घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से ये सरकार आम आदमियों की सुरक्षा को लेती है और किस तरह से वो वीआईपी के साथ ट्रीट करती है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इस चीज़ पर चर्चा बीजेपी के अंदर भी कश्मीर में चल रही है और कोई कुछ तो ये खबरें भी आ रही हैं कि चिंतित भी हैं बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी चिंतित हैं। क्या वो चिंता का जो खबर बाहर आ रही है वो डैमेज कंट्रोल करने की चीज़ है कि बाहर बात निकाल दो कि हम भी चिंतित हैं? उसके अंदर एक इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। चिंता तो इस पे क्या करेगी बीजेपी। हाँ। और संगठनात्मक चुनाव से भी इसका कोई संबंध नहीं है विशेष, क्योंकि 4-5 राज्यों के संगठनात्मक चुनाव बाकी हैं और प्रेसिडेंट को चुना जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसका कोई कनेक्शन है, लेकिन सरकार की छवि पर इसका असर पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है। सरकार जो हमेशा इस तरह का संदेश देने की कोशिश करती रही है कि वो आम आदमी के सुरक्षा के लिए, आम आदमी के लिए है और वीआईपी को बहुत महत्व नहीं देती है। लेकिन इस घटना ने ये जो दोनों फर्क को बिल्कुल सामने ला दिया। बिल्कुल, जो आपने चर्चा करी थी कि इस कार्यक्रम को भी शॉर्ट में निपटाएंगे, कि जो उन्होंने कलमा का ट्वीट किया है कि ज़रूरत पड़ जाएगी तो याद कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, वो आपको नहीं लगता कि जो लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार इतने सालों दशकों तक रही, तब किसी को कलमा पढ़ के और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं हमें कोई ऐसा कर दे, और मोदी की सरकार जो कि 2014 में बताया गया कि असली आज़ादी मिली है और असली आज़ादी के बाद आपको ये करना पड़ रहा है कि निशिकांत दुबे ने कहीं और हमला करने के कारण अपनी ही सरकार पर हमला कर दिया? ये परोक्ष रूप से तो यही हुआ है कि आपकी अपनी सरकार है, हर जगह आपके लोग तैनात हैं। हाँ। और आप अपनी सरकार के मातहत भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ। और इसके पहले तो कभी इसका जिक्र नहीं हुआ। हाँ। कि कलमा पढ़ना है या आपको एक खास तरह से रहना पड़ेगा इस समाज में सुरक्षित रहने के लिए। तो ये दरअसल वो अटैक करना चाह रहे थे। वो अटैक करना चाह रहे हैं मुसलमानों पर, जो उनकी एक लाइन हमेशा से रही है। मुसलमानों को कटघरे में खड़े करना, मुसलमानों को बदनाम करना, एक तरह का इस्लामोफोबिया पैदा करना, वो उनका इंटेंशन था। इस पहलगाम आतंकी हमले को भी वो सांप्रदायिक रंग देके उसको वोट बैंक की राजनीति में ऐसे ट्वीट करके भी बदलना चाह रहे हैं। ये तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था। और इसमें बीजेपी के लोग ही अव्वल थे। उनकी पार्टी के, आईटी सेल के। और ये सवाल अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सुप्रिया सूले ने भी उठाया था कि आपके ही लोग, आपके ही आईटी सेल इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें कहा गया कि हम उनको रोकेंगे। सरकार ने वादा किया उस सर्वदलीय बैठक में, स्वीकार किया। तो ये हो रहा है और पहले दिन से हो रहा है। और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश उसी दिन से हो रही है कि आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा। ये इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान के लिए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? उसका भी एजेंडा यही है कि भारत अंदर से विभाजित हो जाए, आपस में लड़े मरे। तो जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके पीछे पाकिस्तान का जो खेल है,
वो एक ये खेल भी है। और हमारे जो निशिकांत दुबे और इनकी तरह के लोग हैं, ये उनका ही फायदा कर रहे हैं, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थे जो इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा करी, जैसा कि सर ने कहा कि सुरक्षा चूक की लगातार बातचीत हो रही थी कि सुरक्षा चूक हुई है, लेकिन एक जो वीआईपी निजी पार्टी हो रही थी वहां पर सुरक्षा चूक क्या, बुलेट प्रूफ इंतजाम किए गए थे, वीआईपी के लिए क्या क्या Z+ सिक्योरिटी जैसी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन आमजन जहां पर जा रहे थे, घोड़े पे सवार होकर पैदल जा रहे थे, वहां पर आतंकियों ने हमला किया। क्विक एक्शन टीम 1 घंटे के बाद पहुंचती है। तो ये बताने के लिए इस कार्यक्रम को भी किया। और दूसरा, निशिकांत दुबे ने दूसरा जब ट्वीट भी करते हैं कि उसको सांप्रदायिक रंग देने की, कि कलमा पढ़ रहे हैं, कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये दिखाने के लिए कि सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है और सुरक्षा चूक को दबा के, और निशिकांत दुबे खुद उसमें शामिल थे, उसे दबाने के बाद सांप्रदायिक रंग देके आगे बात बढ़ाई जा रही है। लेकिन खबर असली ये है सुरक्षा चूक की। सुरक्षा चूक आम आदमियों के लिए तो है, आम आदमी का जीवन की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वीआईपी की कीमत है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.